इस बीच बड़ी खबर हाईकोर्ट पहुंचा है। गाजियाबाद में ऑक्सीजन की कालाबाजारी का मामला। ऑक्सीजन की कालाबाजारी के खिलाफ विधायक ने दायर की है याचिका। लोनी से विधायक नंदकिशोर गुर्जर ने दायर की है याचिका और बीजेपी विधायक ने गाजियाबाद प्रशासन पर गंभीर आरोप लगाए हैं। याचिका में कहा कि अधिकारी ही ऑक्सीजन की कालाबाजारी करते हैं। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने डीएम गाजियाबाद से व्यक्तिगत शपथ पत्र मांगा। मामले की अगली सुनवाई अब 7 जून को होगी। तो गाजियाबाद में ऑक्सीजन की कालाबाजारी का ये पूरा मामला, ऑक्सीजन की कालाबाजारी के खिलाफ विधायक ने याचिका दाखिल की है। लोनी से बीजेपी विधायक हैं नंदकिशोर गुर्जर और इस वक्त हमारे साथ हमारे सहयोगी विशाल रघुवंशी जुड़े हुए हैं। विशाल, अब ये पूरा मामला कालाबाजारी का हाईकोर्ट तक पहुंच गया है। देखिए, बिल्कुल लोनी से भाजपा विधायक नंदकिशोर गुर्जर ने इससे पहले भी एडीएम इटी पर सवाल खड़े किए थे और अब फिलहाल इलाहाबाद हाईकोर्ट में एक याचिका जो है वो दाखिल कर दी गई है, जिस पर कोर्ट ने अगली डेट जो है वो 7 जून लगाई है। इसके दौरान इलाहाबाद हाईकोर्ट ने डीएम गाजियाबाद से व्यक्तिगत शपथ पत्र मांगा है। याचिका में कहा गया है कि गाजियाबाद प्रशासन के अधिकारी ऑक्सीजन की कालाबाजारी करते हैं। एक पूरी डिटेल जो रिपोर्ट है वो बताई गई है कि कहां कहां पर ये कालाबाजारी की जा रही है। इसके साथ साथ ये कहा जा सकता है कि अपनी ही सरकार के खिलाफ बीजेपी विधायक नंदकिशोर गुर्जर ने याचिका दाखिल कर दी है। इससे पहले भी गाजियाबाद में ऑक्सीजन की ब्लैक मार्केटिंग को लेकर नंदकिशोर गुर्जर आवाज मुखर करते रहे हैं और अब फिलहाल ये पूरा मामला इलाहाबाद हाईकोर्ट में पहुंच चुका है और अब इस पूरे मामले में अगली जो डेट है वो 7 जून की रखी गई है और अब फिलहाल कह सकते हैं कि 7 जून तक इस पूरे मामले को लेकर एक व्यक्तिगत जो एफिडेविट है वो जो डीएम है गाजियाबाद उनको दाखिल करनी होगी। इसके साथ साथ अगर हम बात करें तो पूरे अगर हम एफिडेविट की बात करें, इसके साथ साथ जो पूरे ऑर्डर की बात करें तो एक आईएएस अधिकारियों को लेकर भी कहा गया है कि एक इंक्वायरी जो है वो कंडक्ट की जाए और इसके साथ साथ जो ये पूरा मामला था ये चूंकि 2 जजों की बेंच का था, जिसमें जस्टिस सुनीता अग्रवाल है और जस्टिस साधना रानी है। इनकी बेंच ने इस पूरे मामले को लेकर 7 जून को अगली डेट तय की है। अगली डेट को व्यक्तिगत शपथ पत्र जो है वो गाजियाबाद डीएम को कोर्ट में सबमिट करना होगा। चलिए, शुक्रिया आपका विशाल रघुवंशी इस जानकारी के लिए। तो ऑक्सीजन की कालाबाजारी से जुड़ा हुआ ये पूरा मामला है जो कि हाईकोर्ट तक पहुंच गया है और अपनी ही सरकार को लेकर ये याचिका दाखिल की गई है कि अधिकारियों की मिलीभगत से ही ये कालाबाजारी का जो खेल है वो चल रहा है। अब इस पूरे मामले की सुनवाई 7 जून को होगी और इस वक्त हमारे साथ बीजेपी विधायक नंदकिशोर गुर्जर जी खुद जुड़ चुके हैं। नंदकिशोर जी, बहुत स्वागत है आपका जी उत्तर प्रदेश उत्तराखंड पर। सर, हाईकोर्ट में आपने एक याचिका दाखिल की है ऑक्सीजन की कालाबाजारी को लेकर। जी, दाखिल की है। एक तरफ तो सरकार कह रही है कि कालाबाजारियों पर नकेल हम लगातार कस रहे हैं और जहां से भी शिकायतें आ रही हैं वहां एक्शन लिया जा रहा है, लेकिन आप तो खुद ही सरकार पर सवाल खड़े कर रहे हैं, उनकी व्यवस्थाओं पर सवाल खड़े कर रहे हैं। नहीं, हम सरकार से सवाल खड़ा नहीं किया है। हमने साफ कहा है उत्तर प्रदेश सरकार की जो मंशा है, माननीय मुख्यमंत्री जी ने पूरे प्रदेश को निर्बाध ऑक्सीजन दी है, लेकिन जो अधिकारी इस तरह के हैं, हो सकता है और जिलों में भी हो, लेकिन यहाँ मैंने अधिकारी के लिए कहा है जो अदर दूसरे अधिकारी हैं वो लगातार अपना कर्तव्य पालन कर रहे हैं। एक अधिकारी की हमने सबूत दी, दिल्ली में जो इन्होंने कालाबाजारी की उसके सबूत दिए और एफआईआर कराई थी। इसलिए केवल एक अधिकारी की बात है जो सरकार को बदनाम कर रहा है, जो समाजवादी पार्टी के एजेंट के रूप में पिछले काफी लंबे समय से काम कर रहे हैं और उनके हमारे पास पुख्ता प्रमाण है। तो सरकार बदनाम ना हो, सरकार पे सवाल खड़ा नहीं किया है। सरकार में ऐसे अधिकारी को हमने चिन्हित किया जिसके खिलाफ हमारे पास सबूत है, तो मैंने मुख्यमंत्री जी को भी हमने अवगत कराया है। यानी कि आप कह रहे हैं कि अधिकारियों की संलिप्तता है इसमें और आपके पास इसको लेकर प्रमाण भी हैं, तथ्य भी हैं। अधिकारियों के लिए एक अधिकारी एडीएम से थी, बाकी जो जिले की टीम थी उसने काम किया शानदार, तभी तो कोरोना कंट्रोल हुआ है। तो जो आदमी इस तरह का व्यक्ति हो कहती कि जहाँ इतनी महामारी हो, लोगों की मौत है और उससे भी आदमी कालाबाजारी करता हो, तो ऐसे व्यक्ति के खिलाफ हम लोग तैयार की है। नंदकिशोर जी, क्या इसको लेकर आपने मुख्यमंत्री जी से भी शिकायत करी क्या? मैंने मुख्यमंत्री जी को बैठक में हमने गाजियाबाद बताया था, इस तरह से अधिकारी ने जो है अपना काम नहीं किया और उससे हम और अच्छा कर सकते थे। अब क्योंकि ये पूरा मामला हाईकोर्ट तक पहुंच गया है तो अब सुनवाई जो है 7 जून को होगी इस पूरे केस में।
लेकिन जिस तरीके की व्यवस्थाएं इस वक्त हम मौजूदा वक्त में देख रहे हैं, तो वहां पर तो ऑक्सीजन की जो कालाबाजारी की बातें सामने आ रही हैं, इसको लेकर स्टेप्स भी उठाए गए हैं, एनएसए तक की कार्रवाई की गई है सरकार की तरफ से। तो नहीं, सरकार ने कार्रवाई की है, इसमें हमने कब कहा सरकार कार्रवाई नहीं करती तो इस तरह के अधिकारी हर जिले में होते। लेकिन हमारे यहाँ जो हमारी पकड़ में आया, क्योंकि मैं एक दिन के घर में रुका, दिन रात हम लोगों के बीच में रहे, अपने लोगों के लिए ऑक्सीजन कहीं से मांग करके उपलब्ध कराई, और इन लोगों ने ऐसे टाइप से भी कालाबाजारी करते रहे, क्योंकि हमारे एडीएम और डीएम खुद कोविड पॉजिटिव थे, तो वो फील्ड में नहीं थे, उन्हीं का सारा कारोबार था और उन्होंने उसका फायदा उठाया। और भी कई चीजें हमने जिसमें दायर की है इनकी प्रॉपर्टी वगैरह के बारे में, तो सारा का सारा सामने आ जाएगा कि इस तरह के लोग जो है। नंदकिशोर जी, लेकिन कौन अधिकारी इसमें शामिल हो सकते हैं, क्योंकि इससे पहले मंत्री की तरफ से भी सवाल उठाए गए थे रेमडेसिविर इंजेक्शन को लेकर भी। माननीय मंत्री जी ने उठाया है, उसमें एक मेडिकल का ऑफिसर भी, मैंने उसको भी माननीय मुख्यमंत्री को बताया था। पूरे जिले में केवल 2 अधिकारी रहते हैं, बाकी अधिकारियों ने बहुत मेहनत की है, उसी के कारण हम सब मिलकर के जनप्रतिनिधि, जनता और अधिकारी मिलकर के इसको कोरोना को हरा पाए हैं। तो वो बात उनकी माननीय मंत्री जी की बात गलत नहीं है, उसकी उन्होंने जांच की मांग की है, तो जांच तो होनी चाहिए। और ये सरकार किसी बेईमान को सपोर्ट करने वाली सरकार नहीं है। चलिए, शुक्रिया आपका बहुत बहुत हमारे साथ जुड़ने के लिए।